क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ एक अलग कहानी है। अलग इसलिए हमारा चैनल है बुक्स दैट स्पीक यानी कि किताबों के बारे में, और आज मैं ऐसे लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो किताबों से सख्त नफरत करती थी। तो चलिए सुनते हैं कहानी, एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। ये कहानी लिखी है मंजूषा पाउगी ने। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है श्री अरविंद गुप्ता ने, और ये कहानी का प्रकाशन किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी लड़की से जिसे किताबों से नफरत थी। एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। अगर आप किसी पुरानी संस्कृत की किताब में मीना के मायने खोजेंगे तो आप पाएंगे कि मीना का मतलब मछली होता है। पर मीना को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो किताबें कभी पढ़ती ही नहीं थी। मीना को किताबें पढ़ने से नफरत थी। किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती है, वो कहती। शायद उसकी बात ठीक थी, क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। उसके घर में किताबें न केवल बुक शेल्फ और मेजों पर थी, बल्कि उन सभी जगहों पर भी थी जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। जहां देखो वही किताबें, हर दराज में किताबें, हर अलमारी में किताबें, सोफे पर किताबें, सीढ़ियों पर किताबें, यहां तक कि आग जलाने वाली जगह पर भी किताबें, कुर्सियों पर किताबों के ढेर। एक बात और परेशान करने वाली थी। मीना के माता पिता रोजाना और नई नई किताबें लाते थे। वे किताबें खरीदते, दोस्तों से मांगते, लाइब्रेरी से लाते। वे हर समय नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के भोजन के समय भी किताबें पढ़ते। पर जब कभी भी वे मीना से पूछते कि क्या वो कोई किताब पढ़ेगी, तो वो अपने पैर पटकते हुए चिल्लाती, मुझे किताबों से नफरत है। और जब कभी उसके माता पिता उसे किताबें पढ़कर सुनाने की कोशिश करते, तो वो दोनों हथेलियों से अपने कान बंद कर लेती और जोर से चीखती, मुझे किताबों से नफरत है। शायद पूरी दुनिया में एक और ऐसा जीव था जिसे मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी, और वो थी मीना की बिल्ली मैक्स। जब मैक्स बहुत छोटी थी ना, तो एक दफा उसकी पूंछ पर एक भारी भरकम एटलास गिर गई थी। एटलास खबर है ना, ज्योग्राफी के एटलास जिसमें सब नक्शे नक्शे दिए होते हैं। हाँ वही। इससे मैक्स की पूंछ का सिरा मुड़ गया था। उस दिन से मैक्स ने कसम खाई थी, अब वो किताबों के ढेर के ऊपर ही बैठती, नीचे कभी नहीं। एक दिन मीना ने सुबह वॉश बेसिन में से किताबों को बाहर निकालकर मंजन कुल्ला किया। फिर वो किचन में जाकर अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसने पहले किताबों के ढेर की एक सीढ़ी बनाई और उस पर चढ़कर कॉर्नफ्लेक्स का डिब्बा उतारा। जब उसने फ्रिज खोला तो उसमें पत्रिकाएं भरी थी। उसने उन्हें हटाकर अंदर से दूध निकाला। उसने कुछ दूध अपने कटोरे में और कुछ मैक्स के कटोरे में डाला। फिर वो चिल्लाई, मैक्स, नाश्ता तैयार है। पर मैक्स नहीं आई। वो दोबारा चिल्लाई, मैक्स, नाश्ता तैयार है। फिर भी मैक्स नहीं आई। कहाँ मर गई मैक्स? मीना सोचने लगी। उसने नहाने के टब के पीछे खोजा और फिर वॉशिंग मशीन के पीछे ढूंढा।
उसने मैक्स को सीढ़ियों के नीचे और घड़ी के ऊपर खोजा। उसे हर जगह किताबें तो मिली, पर मैक्स गायब थी। फिर उसे दूर से ऐसी आवाज सुनाई पड़ी। मीना दौड़ती हुई डाइनिंग रूम में गई और वहां किताबों के सबसे ऊंचे टीले पर उसे मैक्स फंसी दिखाई पड़ी। इस ढेर में वो सब किताबें थी जिन्हें मीना के माता पिता ने बड़े लाड प्यार से उसके लिए खास तौर पर खरीदा था, पर मीना ने उन्हें कभी खोला तक नहीं था। सबसे नीचे दबी थी बिना शब्दों वाली चित्रकथाएं, जिन्हें उसके बचपन में खरीदा गया था। बीच में वर्णमाला सीखने और शिशु गीतों की किताबें थी, यानी कि नर्सरी राइम्स। पुस्तकों के टीले के सबसे ऊपर परियों और रोमांचक घटनाओं की कहानियां थी। सभी पुस्तकों पर धूल जमी थी। अब मैक्स, घबराओ नहीं, मीना ने बिल्ली को दिलासा दिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें वहां से छुड़ा लूंगी। फिर मीना उन पुस्तकों के टीले पर चढ़ने लगी। क्योंकि नीचे मोटी और जिल्द वाली किताबें थी, इसलिए उन पर चढ़ना आसान था। मीना को ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा ही लगा, पर जब कविताओं की एक पेपरबैक पुस्तक पर पैर रखा तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वो अपना संतुलन खो बैठी और तेजी से नीचे की ओर फिसली। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। पहली बार किताबों की जिल्द खुली और उनके पन्ने पलटने लगे। जैसे ही किताबें गिरी, एक अजीब सी बात होने लगी। किताबों में से लोग और जानवर निकलने लगे और जमीन पर गिरने लगे। वे एक दूसरे पर गिरने लगे और इससे पुस्तकें और कुर्सियां भी इधर उधर लुढ़कने लगी। उनमें राजकुमार और राजकुमारियां थी, परियां और मेंढक थे। फिर कहीं से एक भेड़िया और 3 सुअर भी आ टपके। हम्टी डम्टी उड़ता हुआ मुंह के बल गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत और बैंगनी रंग का जिराफ भी आया। इस बारात में हाथी, बादशाह, बौने, रंग बिरंगे पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के बंदर भी शामिल थे। पर सबसे ज्यादा भीड़ खरगोशों की थी। वे इधर उधर कूद रहे थे। जंगली खरगोश, सफेद खरगोश और ऊंची टोप पहने खरगोश। मीना उन सबके बीचों बीच बैठी थी। उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था। मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द ही होते हैं, खरगोश नहीं, उसने कहा। और तभी कहीं से 6 खरगोश उसकी ओर कूदते हुए आए। अब तो डाइनिंग रूम पहचान पाना भी मुश्किल था। सारे हाथी खाने की मेज पर एक पांव पर नाच रहे थे और अपनी सूंड पर प्लेट संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे। बंदरों ने सारे पर्दे फाड़ डाले थे। वे कपड़े की पट्टियों से सिर पर पगड़ियां बांध रहे थे और सारे खरगोश मेज के पैर चबाने की कोशिश में लगे थे। ये सब बंद करो, मीना चिल्लाई। वापस जाओ। परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा था कि किसी को मीना की बात सुनाई ही नहीं पड़ी। फिर मीना ने पास के खरगोश की गर्दन पकड़कर उसे एक सचित्र कहानी की किताब में ठूसने की कोशिश की। इससे खरगोश इतना डर गया कि वो वहां से दुम दबाकर भागा। मीना ने जब दूसरी किताब खोली तो उसमें से 4 बत्तखें उड़ती हुई बाहर निकली। मीना डर गई और उसने झट से किताब बंद कर दी। इससे काम नहीं बनेगा, मीना ने कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। फिर उसने 1 मिनट के लिए सोचा। अब मुझे समझ में आया, उसने कहा। मैं हर जानवर से जाकर पूछूंगी कि वो किस किताब में रहता है।
मीना ने एक ऐसे जीव से पूछताछ शुरू की जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। तुम कौन हो? मीना ने पूछा। अंग्रेजी का पहला अक्षर ए, एडवर्ब। उस जानवर ने थोड़ा नाराजगी के साथ कहा और फिर वो पैर पटकता हुआ वर्णमाला वाली किताब में चला गया। मीना को एक भेड़िया दिखा जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा सिसक रहा था। पूछने पर भेड़िए ने कहा, मैं अब कहाँ जाऊं? मुझे याद ही नहीं कि मैं किस किताब में से निकला था। रेड राइडिंग हुड या फिर तीन छोटे सुअर वाली पुस्तक में से। ये कहकर भेड़िए ने मेजपोश पर अपनी नाक पोंछी, पर मीना उस भेड़िए की कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि मीना ने कभी कहानियां पढ़ी ही नहीं थी। तभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने पास रखी एक किताब उठाई और उसे जोर से पढ़ने लगी। बहुत पुरानी बात है, मीना ने पढ़ना शुरू किया। किसी दूर दराज के देश में धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल मचाना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। जल्द ही सारे जानवर मीना के पास एक गोले में बैठ गए। अब मीना कहानी पढ़ रही थी और वे कहानी सुन रहे थे। जब मीना दूसरे पन्ने पर पहुंची, तब गोले में बैठे सुअर टपाक से कूदकर बोले, ये तो हमारी कहानी है। वे चिल्लाए, ये तो हमारा पन्ना है, ये तो हमारी किताब है। फिर वे गोले में से सीधे मीना की गोद में कूदे और किताब में गायब हो गए। मीना ने झट से किताब बंद कर दी। उसे डर था कि कहीं सुअर वापस ना निकल आए। फिर उसने दूसरी किताब उठाई। धीरे धीरे करके मीना ने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपनी सही पुस्तकों में वापस चले गए। अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला केवल एक खरगोश ही बाकी बचा। अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई। कितना अच्छा हो अगर ये खरगोश मेरे पास रह जाए। बाकी सारे जानवरों के जाने के बाद मीना थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही थी। वो छोटा सा खरगोश मीना के सामने डरा सहमा खड़ा था। भय से उसके पैर कांप रहे थे। वो भी अन्य जानवरों की तरह ही अपने घर वापस जाना चाहता था। फिर मीना ने आखिरी किताब को उठाकर खोला। किताब खुलते ही खरगोश ने छलांग लगाई और पलक झपकते ही पुस्तक में गायब हो गया। अब घर में शांति थी। मैक्स कुछ किताबों पर बैठी जीभ से अपना चेहरा चाट रही थी। मीना ने दुख भरी आवाज में कहा, अब मुझे उन खरगोशों को दोबारा देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि वे सारी किताबें तो अभी भी उसके पास ही थी। फिर वो मुस्कुराने लगी। उस शाम जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि सारे पर्दे फटे थे और बहुत सारे कप प्याले टूटे थे। उन्होंने देखा कि मेज के पैर भी कुतरे हुए थे। पर उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य ये देखकर हुआ कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी थी और वो सच में एक किताब पढ़ रही थी। आप सुन रहे थे कहानी एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी, जिसकी लेखिका है मंजूषा पाउगी, हिंदी में अनुवाद अरविंद गुप्ता। कहानी का वाचन असावरी दोषी और कहानी का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति। आप ये कहानी सुन रहे थे बुक्स दैट स्पीक पर। धन्यवाद।